ड्यूटी कर रहे हो? साहब अस्सलाम वालेकुम। ऐसा करो, अंदर जाके हीटर लगा के सो जाओ। साहब बस थोड़ा सा बुखार था। क्या तमाशा बनाया हुआ है, मुंह फाड़ के पैसे मांगने आ जाते हो, जरूरत है? ड्यूटी के दौरान सोए रहते हो। साहब ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और सुनो, रात वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ रहा, उसकी जगह ड्यूटी तुम करोगे, और कल से तुम्हारी शिफ्ट भी चेंज है। साहब आज मैंने जल्दी घर जाना है, जरूरी काम है मुझे। देखा, ठीक है, तुम अभी चले जाओ, कल से ड्यूटी पे आने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझे? साहब मुझे माफ करते साहब, जैसा आपका हुक्म है वैसे काम करूंगा। क्या तमाशा बना रखा है। अम्मी ये लें दूध। और मेरी अभी बात हुई है, मेहमान पहुंचने वाले हैं, अब्बू नहीं आए क्या अभी तक? ये तो है ही लापरवाह। मैंने कहा भी था जल्दी घर आ जाना, मेहमान आने वाले हैं। तू अपने फोन से नंबर मिला, मेरी बात करा, अभी पूछती हूँ मैं। हेलो। कहाँ रह गए हैं आप? आपको बोला भी था मेहमान आने वाले हैं, जल्दी आ जाना। आज नहीं आ सकता, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया, इसलिए नाइट ड्यूटी भी मुझे करनी पड़ेगी। मतलब आप नहीं आ रहे? मेरे बेटे की खुशियों का ख्याल नहीं है आपको? बाप का फर्ज भूल गए आप बस। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अब्बा को हमारी परवाह है ही कहाँ? अगर इनको एहसास होता तो आ जाते। बंद करें फोन, इनके बिना भी हम सब कुछ कर लेंगे। बच्चे, तुम लोगों की कफालत करते करते थक गया हूं मैं, और ये लहजा शबाना, ओ शबाना, पता नहीं कहां चले गए ये लोग। हेलो। हेलो, शबाना कहाँ हो? मैं तो मोहसिन के साथ बाजार आई हूँ, कुछ शॉपिंग करनी थी, बस 1 घंटे तक आ रहे हैं। ठीक है, सारी रात सोया नहीं, सोने लगा हूं, आकर मुझे जगा देना। चलें ठीक है। ओके ठीक है। अम्मी उनका 2 बार फोन आ चुका है, हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करें बस। हाँ बस बेटा चलते हैं। अरे मैंने तेरे अब्बा को इतनी आवाजें दी हैं, वो काफी गहरी नींद में लग रहे हैं। तू ऐसा कर कि एक बार बेटा उनको जगा के बता ही दे, फिर कहेंगे मुझे बताया भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है मामा, छोड़े उनको, वैसे भी कौन सा हमारी परवाह है। उनके लिए हम जिए या मरे, देखे कैसे मजे से सो रहे हैं, है कोई परवाह उनको? आप चले मेरे साथ आए, चले। चार बज गए। शबाना, 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 बाजार गए थे, अभी तक आए नहीं। हेलो।
हेलो, शबाना कहाँ हो? मैं तो इधर मोहसिन का रिश्ता देखने आई हूँ, शाम तक आ जाएंगे। शबाना, मैं तो जीते जी मार दिया गया। आज मेरी इतनी औकात भी नहीं कि मुझसे मशवरा कर लेते। ये शबाना ने क्या सिखाया अपने बेटे को? मेरी माँ हमारी जिंदगी का हर फैसला अब्बा से पूछ कर करती थी। मेरी माँ हमें अब्बा की कुर्बानियां और मोहब्बतें बताया करती थी। अब्बा की इज्जत करना सिखाती थी। अब्बा को घर का सरबराह बना के रखा है हमेशा। और मेरी बीवी शबाना ने मुझसे इतना दूर कर दिया मेरे बेटे को। आज मेरे होने ना होने से इसे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा दर्द, मेरी मोहब्बतें इसे नजर ही नहीं आती। चलो, आज तो ड्यूटी भी शाम की है, चंद घंटे और सो जाता हूं अलार्म लगाकर। अरे उठ जाएं अब, शाम होने को आ गई है, कितना सोएंगे? देख आइयो रिश्ता। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, कितनी प्यारी लड़की है। हम तो जल्दी से जल्दी मंगनी की रस्म अदा कर देंगे अब। ठीक है, अगर जरूरी समझो तो मुझे भी मंगनी पे इनवाइट कर लेना। हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब मेरा बेटा बाप बन जाएगा ना, तब उसे मेरी मोहब्बतों और वफाओं का एहसास होगा। लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? शबाना, मियां बीवी की भी अजीब कहानी है। तुम और मैं कभी बीवी और शौहर थे, फिर तुम मां बन गई और मैं बाप बनकर रह गया। तुमने घर का निजाम संभाला और मैंने जरिए माश का। तुम घर संभालने वाली मां बन गई और मैं कमाने वाला बाप बन के रह गया। याद है तुझे जब मोहसिन को साइकिल से चोट लगी थी? ये लो पट्टी। तुझे क्या जरूरत थी तेज चलाने की? तो रोड की तरफ गया ही क्यों? तुझे कितनी मर्तबा मना किया, वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, ना जाया करो साइकिल लेकर। पढ़ाई पर ध्यान कर। कल स्कूल से तुम्हारी शिकायत आई थी। शबाना जी। पट्टी करके चाय ले। अच्छा जी। माँ सदके जाए, कितनी चोट लगवा ली तूने। मैं अपने बेटे को हल्दी वाला दूध बना के देती हूँ, और शाम को मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की बिरयानी बनाऊंगी, ठीक है? जी अम्मी जी। अम्मी जी, मुझे 50 रुपए भी चाहिए थे। चल ठीक है मेरा बच्चा, तू ले ली मेरे से 50 रुपए। बच्चे को चोट लगी, तुमने गले लगाया और मैंने समझाया। तुम मोहब्बत करने वाली मां बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप रह गया। याद है तुझे जब वो घर लेट आता था? तुमको पता भी है कि वो आजकल कहां होता है? टाइम देखो, रात के 11 बज गए। कहां है वो? कहां था तू? बता मुझे। बाबा वो स्नूकर खेल रहा था, मैच था आज मेरा। स्नूकर खेल रहा था? वहां पे जुआ खेलने वाले और शराब पीने वाले होते हैं रात के इस वक्त। बाबा ऐसा वैसा वहाँ कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलत बताया है। अब हमारा बेटा इतना ना समझ भी नहीं है कि गलत लोगों में बैठेगा। क्या हो गया, एक दिन चला गया तो आप तो खामखाई गुस्सा करने लग जाते हैं। बाबा आप कभी नहीं समझ सकते, हमेशा शक और जहर उगलते रहते हैं। देखा कैसे बात करके गया है।
आप भी बस कर दिया करें। बच्चों ने गलतियां की तो तुम उनकी हमायत करके अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं ना समझने वाला बाप बन के रह गया। याद है तुझे जब मैंने उसे मरी के लिए मना किया था? अम्मी, मेरी ब्लैक जैकेट किधर है? अरे देखो उधर सेफ में ही होगी। बाबा बात सुने। बाबा 2 दिन के लिए मरी जाना चाहता हूँ, चला जाऊं? जब मैं तुझे सुबह नमाज के लिए उठाता तो तू कहता है सर्दी बड़ी है। अब तूने सर्दी में क्या करने जाना है? चल बैठ, कोई नहीं जाना। ये ले तेरी जैकेट। और तूने इतनी सर्दी में जरूर जाना है? रहने दे। नहीं अम्मी, मैंने जाना ही जाना है। अब्बू को बताए बगैर मैंने चले जाना। अरे मेरे बच्चे, तू तो जानता है अपने बाप को। अगर उसे पता चला तू मरी गया है तो गुस्सा करेगा, तमाशा लगाएगा, तेरे साथ साथ मुझे भी बातें सुनाएगा। तू छोड़ मेरा पुत्र, तू गर्मियों में चला जाए। अम्मी, अब्बू ने तो हमारे साथ कभी प्यार से बात की ही नहीं। जब देखो वो तो गुस्से में रहते हैं। अम्मी देखना, उन्होंने गर्मियों में भी नहीं जाने देना। बाबा नाराज हो गए ये कहकर तू अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बन के रह गया। याद है तुझे जब मैंने तुझे दुकान से फोन किया कि मेरी तबीयत नहीं ठीक? हेलो शुभाना, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं घर ही आने लगा। और वो तुम क्या कह रही थी रात को बाजार से क्या लाना है? चलें ठीक है, आप घर आ जाए और बाजार से आते हुए टेबल मैट ले आना। और ऐसा करेंगे, जरा कस्टमर आया है। ओके। अम्मी, अम्मी, इकरा के घर रिश्ता देखने कब जाएंगी आप? अरे मेरे बच्चे, कुछ दिन सब्र कर ले। पहले मैं तेरे बाबा से तो बात कर लूं एक बार। बाबा को हमारी फिक्र कहाँ? उनको हमारी खुशी गमी से क्या मतलब भला? जब देखो आग उगलते रहते हैं। अच्छा मामा, आप एक बार इकरा से बात कर लें, वो भी आपसे बात करना चाहती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा मेरे बच्चे, मैं कर लूंगी बात इकरा से। पहले तू ये बता, जॉब का क्या बना? मामा जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन वो 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। आप पापा से बात करें ना, 1 लाख रुपया दे दे मुझे। चल मेरा बेटा, मैं करूंगी बात तेरे बाबा से। ठीक है मामा। हेलो, अगर मैं दुकान बंद करके घर चला गया तो 1 लाख रुपया कैसे इकट्ठा होगा? मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? रात को ही जाता हूँ। 150 आ जाओ बाजी, हर माल 150 तो सारा दिन बच्चों से राजो न्याज करते हुए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के ज़हनों में घर करती चली गई और मैं फकत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नजर आने लगा और मैं बच्चों की आंखों में फकत बेरहम बाप बन के रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलने वाला बाप बन के रह गया। और आज देख लो, तुम शफीक और रहमदिल माँ बन गई और मैं तुम सब लोगों की जिंदगी का बोझ उठाने वाला बाप बन के रह गया। मुझसे मोहब्बतों के सब हक छीन लिए तुम लोगों ने। मेरा वजूद खत्म हो गया। शबीर, मुझे माफ कर दे। आप मेरे मजाजी खुदा है। मैं समझ ही नहीं सकी
और आप खाक से खाक होते चले गए। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये एक इंतहाई तल्ख माशरती तस्वीर है। बहुत कम ऐसी माएँ मिलेंगी जो अपने बच्चों के आगे उनके बाप का मुकाम बुलंद रखती हैं, उनको बताती हैं कि कैसे उनका बाप खुद खाने वाला बच्चों को खिलाकर भूखा रह जाता है, कैसे एक बाप अपने बच्चों के रिस्क की खातिर सारा दिन मारा मारा फिरता है, अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देता है, अपनी फैमिली को संवारते संवारते खुद को बर्बाद कर लेता है, अपनी बीवी और बच्चों के ख्वाब पूरे करते करते खुद एक ख्वाब बन के रह जाता है, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए खुद को खत्म कर लेता है। तब कहीं जाकर औलाद किसी काबिल बनती है, मगर औलाद को ये सब बातें समझाने और बताने वाली माएं उनको ये सब बता नहीं पाती। इसीलिए औलाद को उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक वो खुद बाप ना बन जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप हमारे इस मैसेज से एग्री करते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।